नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं आपका मित्र विजय कोडवानी मेरे YouTube चैनल लीगल गुरु विजय पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है वेयर इज़ ब्लैक मनी। जी हाँ, सबके मन में ये प्रश्न है कि भाई अगर काला धन है, ब्लैक मनी है, तो भाई है कहाँ। मोदी साहब ने बहुत ही कोशिश कर ली कि यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, कई तरह यानी रास्ते अपनाए, लोगों को बैंक की लाइन में भी खड़ा रखा, 50 दिन हमसे मांगे कि भाई आप हमें 50 दिन दो, हम ब्लैक मनी लाएंगे। स्विट्ज़रलैंड का पूरा कोना कोना छान मारा और कई तरह के भी स्टेप्स लिए, यानी हर एक का मैं समझता हूँ एक एक घर छान मारा होगा भारत का, पर लीगल मनी ब्लैक मनी जो है वो शायद गवर्नमेंट को मिला नहीं है। तो आखिर ये ब्लैक मनी गया कहाँ। ये तो है कि भाई ब्लैक मनी है, ये 100% हम मानते हैं और भारत की 135 करोड़ जो जनता है वो बिल्कुल मानेगी कि ब्लैक मनी है। अरे भाई है कहाँ ये। तो इस वीडियो में ज़रा तो आपके सामने उसका जो सोर्स है कहाँ है वो बताने की कोशिश करूँगा। और देखिए, जो मेरे वीडियो हैं वो लगभग सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो नहीं, उसके साथ हम सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। तो दूसरे लोग हैं जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पर, वो सिर्फ प्रॉब्लम ही जो है वो बता रहे हैं, जैसे कोरोना पे, और उस पर कितने सारे वीडियो अभी आ रहे हैं, पर कोई उनका जो है वो सॉल्यूशन नहीं बता रहा है कि आखिर इस कॉन्स्पिरेसी का सॉल्यूशन क्या। तो हम अपने वीडियो में जितना हो सकता है हमसे वो हम सॉल्यूशन भी बताने का कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों को पता चले कि ये सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं पर सॉल्यूशन की भी बात करता है। तो चलिए मेन अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ब्लैक मनी जो है वो जब जनरेट होता है, जनरेट कैसे होता है वो सबको मोस्ट ऑफ सबको पता ही है कि बिलिंग में वगैरह में या रिश्वत लेकर, ये सब कैश ट्रांजैक्शन होते हैं कि भाई आपने किसी से बिल नहीं लिया और ऐसे ही माल परचेज़ किया तो वो ब्लैक मनी में चला गया, या किसी को आपने ब्राइब दी या ली XYZ, तभी भी ये सब ब्लैक मनी चला गया। तो इस तरह से ये सब धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जाता है। फिर एक ऐसी क्वांटिटी आ जाती है, अब उसको हम इन्वेस्ट कहाँ करें। अगर कोई किसी के पास ब्लैक मनी है 5, 10, 20 लाख रुपए, तो वो तो आसपास में यानी वो सेटिंग कर सकता है, घर में रख सकता है, अलमारी में रख सकता है, या जो है वो ईजी है। पर जब बात आती है हज़ारों करोड़ों रुपए की, सपोज मेरे पास 2000 करोड़ है, 5000 करोड़ है, तो अब वो ब्लैक मनी मैं कहाँ रखूँगा। तो उसके सबसे जो सोर्स है वो 3 सोर्स है। सबसे पहले जो है गोल्ड। अगर आपके पास यानी सब तरह का, फिर गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, और इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं उस सब में आ गया, प्लेटिनम है वगैरह जो भी है। तो पहला सोर्स है ये गोल्ड। तो गोल्ड का भी एक लिमिट है कि आप कितना आप उसमें छुपा के रख सकते हैं, क्योंकि वो जब चीज़ है तो उसको भी रखने के लिए जगह चाहिए आपको। कि भाई आपने अलमारी ली तो उसमें एक कैपेसिटी है, आपने कोई घर लिया तो उसमें कैपेसिटी है, फिर उसको संभालने का रिस्क और भी सारे जो है भाई सिक्योरिटी पर्पस वगैरह सब रहता है। तो गोल्ड भी एक लिमिट हो जाता है, हीरे हैं वगैरह जो भी है वो सब एक लिमिट आ जाता है। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ भाई, और आया ब्लैक मनी। तो वो कहाँ गया। तो वो गया भाई, चलो भाई बाहर आपने कहाँ स्विट्ज़रलैंड के अकाउंट में या कंपनी खोलकर उसमें सेटअप कर लिया, कोई कंपनी खोल ली और ट्रांजैक्शन आप उसमें बता रहे हैं, शेयर मार्केट वगैरह जो भी है। फिर जो लास्ट है वो है रियल एस्टेट। जी हाँ, अब ये जो ब्लैक मनी छुपाने का जो सबसे बड़ा इजी और जिसे कहूँ भाई खाण, कि जितना आपकी कैपेसिटी है ब्लैक मनी कमा के और उसको छुपाने की, वो है रियल एस्टेट। जैसे
कोई रेगिस्तान है, जैसे रेगिस्तान में आप जितना ही पानी डालोगे वो पूरा ज़मीन में उतर जाएगा और ऊपर आपको रेगिस्तान ही दिखेगा, मिट्टी मिट्टी दिखेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा पानी कहाँ गया, वो ज़मीन में। वैसे ही ये रियल एस्टेट है, ज़मीन है, मकान है, फ्लैट है, XYZ, वो इस तरह का रेगिस्तान है जिसमें आप ब्लैक मनी रूपी जो पानी जितना भी डालेंगे वो सब पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसमें पूरा समा जाता है। तो ये इतना विशाल उसका रियल एस्टेट का दिल है, जो मैं कहूँ उतना उसका मन है कि भाई आओ, जितना आप मुझे दे सकते हो आप दो, मैं सबको अपने में समा लूँगा ब्लैक मनी में। तो इस तरह का सबसे बड़ा ये जो है रियल एस्टेट का ब्लैक मनी छुपाने का सबसे बड़ा और इजी वे है। अब ये होता कैसे है, तो जाहिर सी बात है कि किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू, ये खुद गवर्नमेंट का जो इंडेक्स होता है स्टैम्प ड्यूटी भरने का, उसके बेस पर कि किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू 30 लाख है, मार्केट वैल्यू। फिर एक और डेप्रिसिएशन दे दिया गवर्नमेंट ने कि आप उसका डेप्रिसिएशन निकालो, तो वो भी एक तरह का आपका लीगल मनी हो गया, डेप्रिसिएशन उसके ऊपर। वो भी एक लिमिट है कि भाई कितना आप निकाल सकते हो। फिर उसका जो बुक वैल्यू होता है उस पर आप स्टैम्प ड्यूटी जो है वो आप भरोगे, जो गवर्नमेंट का इंडेक्स होता है उस पर। तो गवर्नमेंट का इंडेक्स हम देखते हैं 30 लाख के फ्लैट की वैल्यू का जो इंडेक्स होता है वो 5 या 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए वो रहता है। यानी आपका पूरे का पूरा 20 लाख रुपया उसमें आपका ब्लैक मनी समा गया। ये सिर्फ एक छोटे से फ्लैट 1 BHK फ्लैट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि ज़मीन का जो वैल्यू है वो करोड़ों में होता है, पर उसका जो एग्रीकल्चरल लैंड, उसमें भी NA लैंड नहीं, एग्रीकल्चरल लैंड की मैं बात करूं, जो खेतीबाड़ी की लैंड है, तो उसमें करोड़ों की ज़मीनें होती हैं, पर उसका जो वैल्यूएशन होता है वो मात्र सिर्फ लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, बस इतना ही रहता है। और उसमें आपका करोड़ों रुपया आपका ब्लैक मनी सेट हो जाता है। फिर वो सामने वाला जो ले रहा है पैसे, उसको थोड़ा इजी इसलिए रहता है क्योंकि कई परिवार होते हैं उसमें, एक ज़मीन के टुकड़े में कई आपस में कुटुंब होते हैं, तो वो मिल बांट के सब वो ले लेते हैं कैश का। तो यानी वो कैश पूरा सेट हो जाता है, वाइट का उनको कोई चिंता रहता नहीं है। तो ऐसे कई हिस्से होते हैं, जैसे कहूँ मैं, ज़मीन में कुटुंब के चाचा भतीजा वगैरह कितने ही हिस्से होते हैं, तो वो ज़्यादा उल्टा और इजी हो जाता है। तो ये बात ही। अब ब्लैक मनी तो आपको पता है भाई मैक्सिमम किसके पास है, फिर बिल्डर लॉबी कहें या पॉलिटिशियंस कहें, बड़ी कंपनियां कहें, तो उनके पास मैक्सिमम ये रहता है। और सबसे जो चीज़ है तकलीफ़ वाली, वो है कि भाई एक आदमी जो CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, खुद का बिज़नेस कर रहा है, अलग से सरकारी एम्प्लॉय है, पर वो खेडूत का उसको जो दाखला मिला हुआ है, सर्टिफिकेट खेडूत का मिला हुआ है, उसके बेस पर वो पता नहीं कितना वो उसका ब्लैक का वाइट कर रहा है। ये सबसे बहुत डेंजरस चीज़ है, खेडूत का दाखला जिसको कहें, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मर। तो ये तो हुई प्रॉब्लम वाली बात कि आपको समझ में आया होगा कि भाई ये किस तरह से ये होता है। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। जो लोग बड़े बड़े दिमाग लगा रहे हैं, पर एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है। कई बार हमने गवर्नमेंट को भी भेजा है ये गैजेट पूरा लिखकर, हमारे एक मित्र हैं, उसने पूरा वो भेजा है कि भाई आप इस तरह से, क्योंकि 2008-9 में ये जब वो पूरा आया था, उसी वक्त थोड़ा डाउट हुआ था कि भाई रियल एस्टेट में जो है प्राइजेस बढ़ रही है, यानी कहाँ ना कहाँ से पैसा जो है वो रियल एस्टेट में आ रहा है। तभी से यानी मेरे कई मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने ये देखना शुरू किया कि भाई ये हो क्या रहा है। तो ये सब खेल हुआ और उसी वक्त उन लोगों ने सॉल्यूशन भी उसका दिया था गवर्नमेंट को कि आप थोड़ा जो मार्केट रेट है जंतरी जिसको कहें, वो आप इंडेक्स उसको बढ़ाइए। तब उस वक्त शायद 2008 में गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा बहुत बढ़ाया था, पर आपको पता है भाई गवर्नमेंट को भी इसमें, क्योंकि पॉलिटिशियन का पैसा रहता है इसमें, तो गवर्नमेंट को भी इतना इंटरेस्ट नहीं था उस वक्त। जब उस वक्त तो हमने काफ़ी यानी लगभग 300% हमने बढ़ाने का उनको कहा था, पर उन लोगों ने इतना कुछ बढ़ाया नहीं। पर ठीक है भाई, जो भी है,
अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सिंपल मैं आपको बता दूँ। जैसे दो जने हैं, ट्रांजैक्शन आ रहा है कि भाई ये फ्लैट मुझे ख़रीदना है। सपोज़ मेरे फ्लैट की मैं बात करूँ, मुझे ये फ्लैट बेचना है 30 लाख में। अब नेचुरल कोई आदमी आएगा, भाई ठीक है हमको ये फ्लैट हमें ख़रीदना है 30 लाख में। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि भाई फ्लैट ख़रीदने या बेचने से पहले, या कोई भी XYZ प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले या बेचने से पहले, आपको एक सिंपल सा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। और वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, जैसे हम दस्तावेज करते हैं उससे पहले कुछ रजिस्ट्रेशन होता है कि भाई इस तारीख को आप आके दस्तावेज कर, आप जो है टोकन लेके आप दस्तावेज कर सकते हैं, पहले फॉर्म भरते हैं। तो इसी तरह से वो गवर्नमेंट का फॉर्म जो है वो भराया जाए। उसमें बेचने वाले का नाम, लेने वाले का नाम, प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन टोटली, और अभी की यानी जो सरकारी वैल्यू है, जंतरी कीमत है, इंडेक्स वैल्यू है, वो क्या है, और आप उसको कितने में बेच रहे हैं और सामने वाला वो कितने में ले रहा है। सिंपल सी बात। फिर चाहे वो कुछ भी है, आपका इंटरनल आपने 30 लाख में नक्की किया है, वो बात की बात है, आपको उसमें वो भरना पड़ेगा कि भाई आपने, चलो आपने जो दस्तावेज उसका होने वाला है 8 लाख का, 10 लाख का, 10 लाख आपने की किया, हमने तो भाई ये 10 लाख में लेने का और बेचने का नक्की किया है। ओके, कोई बात नहीं, बढ़िया है। 10 लाख में वो जाएगा गवर्नमेंट के वेबसाइट पर कि भाई इस एरिया की, इस एड्रेस की प्रॉपर्टी, इस तरह का डिस्क्रिप्शन जो पूरा फॉर्म में आपने दिया, भाई प्रॉपर्टी क्या है, कितने 2 BHK है, फर्नीचर है या नहीं, वो अलग की बात है। सिर्फ उसका जो डिस्क्रिप्शन, भाई 2 BH का फ्लैट है, इतने स्क्वायर यार्ड है, स्क्वायर मीटर है, वॉटेवर, और ये जोन में है, और इसकी कीमत ये इन लोगों ने नक्की की है। जो परचेज़र है, सेलर है, इतने में ये लेने के लिए तैयार है, इतने में ये बेचने के लिए तैयार है। हो गया, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपलोड होगा। उसके बाद ये फॉर्म सबको दिखेगा, XYZ जो भी यानी मार्केट में है या सब पब्लिक को। अब आप सोचेंगे भाई ये, जैसे मेरे जैसा कोई आदमी होगा कि भाई ये एरिया की वैल्यू तो 30 लाख के आसपास है, ये 10 लाख में ये प्रॉपर्टी किस तरह से बेच रहा है या ले रहा है। तो गवर्नमेंट उसको कहेगी आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। 1 महीने का टाइम रहेगा 30 डेज़ के लिए। 30 डेज़ के अंदर आपको उसका इंस्पेक्शन, आपको ओवरऑल सबके लिए खुला रखना पड़ेगा। भाई ये फ्लैट आप बेचना चाहते हैं और हमने ये इतने में, ये चाहे ठीक है कि भाई आपने ऑलरेडी किसी को बेच दिया है, पर आपको ये इंस्पेक्शन के लिए आपको ये खुला रखना पड़ेगा कि आपको ये अगर उस वैल्यू के 50% ज़्यादा, जैसे 10 लाख आपने फॉर्म में लिखा है, अगर वही वैल्यू का 50% यानी कोई आपको 15 लाख ज़्यादा देने के लिए तैयार है, तो आपको वो फ्लैट उसको बेचना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट की टर्म्स कंडीशन होनी चाहिए। आई बात समझ में आपको? आपने 10 लाख रुपए का वैल्यूशन दिखाया, थर्ड पार्टी ने वेबसाइट पे जाकर देखा कि ये प्रॉपर्टी की वैल्यू तो इतनी होनी चाहिए, ये क्यों बेच रहा है। वो आया, आपका घर का देखा उसने, भाई हाँ ये घर तो बढ़िया है, तो भाई आपने 10 लाख में नक्की किया है, चलो भाई ठीक है, मैं गवर्नमेंट टेंडरिंग करके या गवर्नमेंट की वेबसाइट करके उसका जितने भी यानी आएंगे ऑफ़र्स कि भाई इस प्रॉपर्टी का मैं 10-15 लाख दे रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी का 20 लाख दे रहा हूँ, मैक्सिमम जितना अगर ऑफ़र आता है उस 1 महीने के अंदर वो प्रॉपर्टी बिना उस किसी से पूछे उसको ट्रांसफ़र की जाएगी। और आपने जो 10 लाख का उसका एग्रीमेंट बनाया था वो कैंसिल होके वो प्रॉपर्टी जिसने ज़्यादा ऑफ़र लगाया है उसको आपको देना पड़ेगा। उसका सिंपल थोड़ा प्रोसीजर हो सकता है, पर कोई लंबी चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट के लिए कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब आपका प्रॉपर्टी उसको आपको देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आप पहले तो गलत मार्केट वैल्यू जो है वो आप कोट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने 10 लाख का इसका दिखाया तो कोई भी आकर मुझे ये ज़्यादा ऑफ़र दे के ये प्रॉपर्टी ले सकता है। यानी आपने फिर मार्केट वैल्यू जो है वो आप गलत कोट नहीं कर सकते। यानी आपको जितने में भी आपने सौदा किया होगा, शायद हो सकता है लाख, 2 लाख, 3 लाख आगे पीछे आप कर सकते हैं कि भाई चलो 30 की जगह मैंने 25 रखा, 27 रखा, तो वो इशू नहीं है। इशू कब आता है कि जब 10 लाख का प्रॉपर्टी आप 30 लाख का प्रॉपर्टी आप 10 लाख कोट करते हो, तो 20 लाख जो गैप है ब्लैक मनी का वो पूरा सेट हो जाता है। तो इसमें फ़ायदे क्या है, एक तो ब्लैक मनी अपने आप ख़त्म हो जाएगा मार्केट से,
जो मैक्सिमम रियल इस्टेट में है 90-80%। और उसके बाद जो सरकार को भी जो है वो बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जो दस्तावेज जो है 10 लाख का होने वाला था, अब वो दस्तावेज होगा 30 लाख का, यानी 6% में आज गिनूँ एज़ पर गुजरात का जो है वैल्यू 5%, सॉरी XYZ जो भी हो, तो उसके हिसाब से कहाँ 10 लाख का 60,000 और कहाँ 30 लाख का 1,80,000, यानी पूरा 1,20,000 जो है वो गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी में बिल्कुल फ़ायदा करा सकता है। तो ये है सिंपल सा लॉजिक। गवर्नमेंट को कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक छोटा वेबसाइट बनाना है रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शन के लिए, और अपलोड करना है हर एक को फॉर्म, और इस तरह से यानी कर। और इतनी सी बात में पता नहीं कितने सालों से लोग अपनी माथापच्ची कर रहे हैं, अपना दिमाग खपा रहे हैं, भाई ब्लैक मनी का क्या करें क्या करें। भाई ये सिंपल सी बात है, अगर इसको आप अप्लाई करते हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट जो लोग हैं, गवर्नमेंट के पॉलिटिशियन हैं, तो इजीली ये हो सकता है। सीए वगैरह को भी थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि उनका ही काम जो है वो कम होगा, लोड कम होगा, क्योंकि अब तो पूरा का पूरा वाइट हो गया, तो उनको तो टेंशन नहीं रहता है क्लाइंट का जो ब्लैक मनी का सेटिंग करने के लिए, तो उनका ही थोड़ा वर्कलोड बढ़ेगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर देश का सवाल है, ब्लैक मनी का सवाल है, देश हित में है, देशभक्ति के हित में है, देश के अच्छे के हित में है, तो हम वकील और आप जो सीए हैं, इतना तो हम देश के लिए कर ही सकते हैं कि भाई इस तरह का कायदा जो लॉ है वो गवर्नमेंट बनाए। और रियल इस्टेट में जो आज तक किसी को अच्छे अच्छे चश्मे पहनने के बावजूद भी ब्लैक मनी नहीं दिख रहा है, तो इस वीडियो के बाद उसको ब्लैक मनी दिख जाएगा, ऐसी आशा करता हूँ। अगर इसके बारे में कुछ आपका कमेंट या कुछ क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें और समृद्ध रहें।